आपको बता दें कि खबरें अभी तक की खबर का फिर असर हुआ है। पीपली से आगे बसें रवाना कर दी गई हैं। कुछ देर के लिए बसों को रोक दिया गया था और इस वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी। लेकिन खबरें अभी तक ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से बातचीत की थी। बारिश के पानी के कारण यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बसें रोकी गई थी, लेकिन अब बसों को पीपली से शाहबाद की तरफ फिर रवाना कर दिया गया। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। खबरें अभी तक की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बारिश के पानी के सबब यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कुछ बसें रोक दी गई थी, लेकिन अब पीपली से शाहबाद की तरफ फिर रवाना कर दिया गया बसों को। इस हवाले से खबरें अभी तक की टीम ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से बातचीत की थी और इसके बाद इन बसों को फिर से रवाना कर दिया गया। और हमारे आउटपुट हेड कमल कौशिक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कमल, खबरें अभी तक की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। खबरें अभी तक ने कोशिश की हमेशा आम आदमी के सरोकार की खबरों को न सिर्फ उठाना बल्कि उस आवाज को वहां तक पहुंचाना जहां उसे पहुंचना चाहिए। तो कमल, एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से हमारी टीम ने बातचीत की और वो कुछ बसें जो ज्यादा बरसात की वजह से, ज्यादा पानी की वजह से रोक दी गई थी, उनको पीपली से शाहबाद की तरफ फिर रवाना कर दिया गया है और इस तरह से यात्रियों की दिक्कतें खत्म हुई हैं। कमल, आपके पास ज्यादा अपडेट क्या है? किस तरह से अमल में लाई गई ये सारी कार्रवाई? देखिए मुमताज, जब हम पिपली बस स्टैंड पर मौजूद थे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर खबरें तक है और खबरें तक का हर संवाददाता इस समय अपनी ओर से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है। ये कोशिश हम कर रहे हैं कि अब साइड इफेक्ट क्या है बरसात की, क्योंकि बरसात कई जगह रुक तो गई है, धूप भी खिल उठी है, लेकिन उसके बाद जब परेशानी का सामना लोगों को असल में करना पड़ रहा है वो इस तरह से करना पड़ रहा है कि अगर यात्री यात्रा कर रहे हैं तो वहां भी दिक्कतें हैं, अगर कहीं पर अपने गंतव्य की ओर अपने वाहन पर जा रहे हैं वहां भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये हम बारिश के साइड इफेक्ट कह सकते हैं। रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, उसके बाद जब पिपली बस स्टैंड पर बसों का आवागमन हुआ तो आगे की तरफ वो बसें नहीं जा रही थी और हमने पूछने का प्रयास किया बस के कंडक्टर से, बस चालक से। हमने ये भी पूछा कि किसने आपको निर्देश दिए कि यहीं पर आप बसें रोक रहे हैं, जबकि टिकट चंडीगढ़ की ली हुई है। जो यात्री हैं उन्होंने कटरा की टिकट ली हुई है, अलग अलग जगह की टिकट ली हुई है, लेकिन उनकी टिकट के पीछे सिर्फ सिग्नेचर करके वहीं पर उनको बेसहारा छोड़ दिया गया था। उसके बाद हमने मंत्री मूलचंद शर्मा से बातचीत की, हमने जानने का प्रयास किया। मूलचंद शर्मा कह रहे थे कि सुरक्षा सबसे पहले है, लेकिन फिर भी हमने सवाल उठाया कि अगर यात्री यहाँ पर है तो उनके आगे जाने के लिए बस का इंतजाम नहीं है तो उनका नुकसान है, क्योंकि टिकट उन्होंने अपने डेस्टिनेशन की खरीदी हुई है। तब जाकर मंत्री मूलचंद शर्मा ने हो सकता है निर्देश दिया अधिकारी को, क्योंकि 5 से 10 मिनट के भीतर ही शाहबाद की ओर बसें रवाना कर दी गई थी, यानी कि कुछ मिनटों बाद ही ये असर हुआ और उसके बाद अब बसें शाहबाद की ओर रवाना हो चुकी है। हालांकि आगे भी रूट प्रभावित हुआ है कई बसों का और ये जो बसें जा रही हैं अलग अलग रूट से जा रही हैं। कई जगह पानी भरा हुआ है, अंबाला की कनेक्टिविटी कई जगह से बिल्कुल टूट चुकी है, लेकिन कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहाँ रेल की कनेक्टिविटी पहले से बहुत ज्यादा कम हो गई है। जो रेल दिल्ली से आ रही थी वो सभी रद्द है, शान पंजाब ट्रेन रद्द है, कालका जो कि भिवानी से चंडीगढ़ को जोड़ती थी वो ट्रेन रद्द है, क्योंकि अंबाला से चंडीगढ़ का रूट ट्रेन का बिल्कुल टूट चुका है। इसका असर कुरुक्षेत्र पर भी पड़ा है। इसलिए यहाँ पर अगर बस की कनेक्टिविटी सीधी नहीं है और रेल की भी नहीं है तो आप सोच समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा असर इस बारिश का पड़ा होगा आम जनजीवन पर। आपने ठीक कहा कमल, कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चीज होती है जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में मूव कर रहे होते हैं। बारिश तो थम गई है, आपने बताया उस इलाके में भी धूप भी निकली है, लेकिन कुछ आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं बरसात जैसी चीज के। अंबाला में तो तकरीबन सैलाब जैसे ही हालात पैदा हो गए। अभी कुरुक्षेत्र के जिस इलाके में आप मौजूद हैं कमल, यहाँ सूरत हाल बताइए। बरसात के बाद, पानी उतरने के बाद क्या रास्ते डैमेज हुए हैं और कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? देखिए मुमताज, इस समय कई तरह की खबरें भी सामने आ रही है। कहीं पर नदी नाले उफान पर हैं, कहीं नहर टूटने की खबर सामने आ रही है। कुछ देर बाद एक और बड़ी खबर अगर मिलेगी तो जरूर हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कुछ जानकारी मिल पा रही है कि कुछ नहर भी टूट रही हैं और कहीं पर ज्यादा दिक्कतें परेशानी उन गांव वालों को हो रही है जो नदी नाले या नहर के नजदीक जाते हैं। पहाड़ी इलाकों पर तो हमने देखा तबाही का मंजर, लेकिन मैदानी इलाकों पर भी नहर की मार पड़ रही है। ये हमने देखा, घग्गर नदी उफान पर है, ये हमने देखा। इसके अलावा टांगरी नदी का भी पानी जो जलस्तर है वो काफी बढ़ गया है। अब हालात क्या है ये कुछ देर बाद और भी मालूम होगा। जी कमल, हमारी बाकी टीम के साथ आप भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं तमाम अपडेट देने के लिए हमारे दर्शकों को। बरसात के बाद क्या सूरत हाल है, कहां पर क्या दिक्कत आ रही है लोगों को, हम आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। कमल, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस आम जानकारी के लिए। और हमने आपको बताया कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से हमारी टीम ने खास बातचीत की थी बसों की आवाजाही को लेकर। वो सुनाते हैं आपको बातचीत आखिर किस तरह से की गई थी। कमल जी, सुरक्षा रखना हमारा दायित्व है। परेशानी है, बारिश है, तूफान है, जिस तरह के हालात हैं वो हालात सबको जानकारी है। अब किसी यात्री को हम किसी यात्री को किसी की उसको यात्री को किसी खतरे में डालना भी तो हमारा कर्तव्य नहीं है।
सर जब 10 बसों में से 2 बसें आगे जा रही हैं तो वो भी हाँ, रिस्क के मान लिए जा रही लिया हैं, तो तभी आप बातें रोकिए। टिकट हाँ, अरे भाई टिकट हमने ले ली, हमें जानकारी पता लगी भी आगे हालात ठीक नहीं है, पानी है, 4 फुट है, 5 फुट पुलिया टूट गई है, हम यात्री को लेकर नहीं जा सकते आगे। और जहाँ जहाँ रूट हमारे क्लियर है उनको चला रहे हैं हम। और मैं फिर भी क्या है कि जैसे हाईवे जैसे रूट क्लियर होंगे हम सारे उनको चलाएंगे।